परमेश्वर के लोगों, प्रभु की उपस्थिति को आप चाहेंगे, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आप बहुत सारे लोगों को, संसार के लोगों को देखेंगे, पैसे वाले, रोकड़े वाले, करोड़ों रुपए चेहरे में, यहां लकीर रहता है। क्यों? पैसे शांति दे नहीं सकता, पैसा आनंद नहीं दे सकता। आनंद परमेश्वर की निकटता में। जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, वो आपको शांति मिलने लगा, वो आपको आनंद मिलने लगा, समझ जाइए आप यीशु मसीह से मिल चुके हैं। यह है परमेश्वर की उपस्थिति। प्रभु तेरी हुजूरी, तेरी उपस्थिति को मैं मांगता हूं परमेश्वर, तेरी मौजूदगी को मैं मांगता हूं परमेश्वर। सब ऊंचे आवाज से मुंह खोलकर बोले, प्रभु मेरे जीवन में आ जा, प्रभु मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरे जीवन में आ। प्रभु आपका स्वागत है। प्रभु आप मेरे जीवन में नियंत्रण लीजिए। प्रभु आप हमारे जीवन में नियंत्रण लीजिए। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ओ प्रभु मैं आपसे दुआ करता हूँ। प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी मदद कर। प्रभु मैं गिड़गिड़ाता हूँ तेरे चरणों में, मेरी सुन ले परमेश्वर, और मुझे बदल दे, मुझे बदल दे। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे जीवन में कार्य कर, और आपके वचन को समझने के लिए मुझे शक्ति दे, आपके वचन को समझने के लिए मुझे ज्ञान दे। मैं सारी आशीषें यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन पे चले। हम भजन संहिता, जिस भजन संहिता को हमने पढ़ा था, उस भजन संहिता को हम सब निकाल ले। भजन संहिता 91। परमेश्वर के प्रियो, बड़े ध्यान से सुने। यहां लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। उसे सुकून मिलेगा, उसे चैन मिलेगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे। अर्थात जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति जहां पे है, मौजूदगी जहां पर है, एक व्यक्ति वहां होता है, वचन कहता है परमेश्वर के लोगों, वो ठिकाना पाएगा, सुकून के साथ रहेगा, चैन से रहेगा। प्रभु की उपस्थिति, बोले प्रभु की उपस्थिति। प्रभु चाहता है प्रियो कि आप उसकी उपस्थिति में रहें, आप उसकी मौजूदगी में रहें। जैसे कि हम देखते हैं प्रियो, एक छोटा सा बच्चा है, और वो जीना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, बातें चीत करना सीख रहा है, लेकिन जब वो माता पिता की उपस्थिति में रहता है तो क्या होता है? हर तकलीफ में, हर कष्टों में, हर मुसीबतों में माता और पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है या नहीं करता है? जी हां, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु आपको संभालेगा, और प्रभु चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में रहें। समस्या तब होती है प्रियो हम सबों को, जब हम उस खुदावन की उपस्थिति में नहीं चलते। मुसीबतों में हम तब पड़ते हैं जब हम उसकी उपस्थिति में जीना नहीं चाहते। मैं आज उसी बातों को मैं सिखाना चाहूंगा। जिन्होंने प्रभु की उपस्थिति में चला, प्रियो, परमेश्वर ने इस दुनिया में उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया है। और जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति से भागा, परमेश्वर की मौजूदगी से हटा,
परमेश्वर के लोगों, उनके जिंदगी में बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं। परमेश्वर के लोगों, यहां पे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए स्थान पर रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। और यहां पे लिखा है, वह तुझे पहेलियों के जाल से बचाएगा। कौन बचाएगा? परमेश्वर, जब आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे। आज कई सारे लोग आप पर षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे यहां पे फील हो रहा है आत्मा में, कोई आपको मारना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है, आपको मिटाना चाहता है। वो आपके लिए युक्तियां रच रहा है, आपके लिए प्लानिंग कर रहा है। प्रियो, लेकिन प्रभु कहता है, वह तुझे बहेलियों के जाल से क्या करेगा? बचाएगा। मुझे याद है प्रियो, एक बार ऐसा हुआ था, पास्टर संतोष और मैं एक स्थान पे थे राजनांदगांव में, और हमको फोन आया प्रियो कि एक बंदा बहुत सारे भीड़ लेकर, गुंडे लेकर आप दोनों को मारने के लिए आए हैं और इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा निकलना हुआ, उनका आना हुआ, क्योंकि उनके मन में जो बातें थी हमारे लिए, किसी ने गलत बातों को बोया था, लेकिन हमारा परमेश्वर उन सब से बचा लेता है। मैं ताली सुनना चाहता हूं आपके हाथों से। वह आपको बचाएगा पहेलियों के जाल से, और वचन कहता वह महामारी से बचाएगा। प्रभु को पता है, हम जिस पृथ्वी में रहते हैं कई बार महामारियां होंगी, रोग आएंगी। अभी हम एक बहुत बुरे दौर से गुजरे थे, आप सबको पता है, कोरोना वायरस। और हम सब जानते हैं परमेश्वर के लोगों, एक भयानक एक रोग था, एक महारोग था जो पूरी पृथ्वी को हिला कर रख दिया था। मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, मैं ऐसे समय में भी यीशु मसीह की सेवा मैंने किया। मैंने ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं की, क्योंकि मेरा परमेश्वर इन सब समस्याओं से मुझे बचाएगा। इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने लापरवाहियां बरती। मैंने सैनिटाइजर रखा, मास्क रखा, जहां पे प्रभु के आत्मा ने कहा मैंने वैसे ही मैंने काम किया। और मैं अब बताऊं परमेश्वर के लोगों, इस कोरोना काल में से बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिला, पता चला आज मिला हूं, कल वो एडमिट हो गए। कल मेरे घर में आए थे हमारे जीजा जी, हमसे मुलाकात करके गए, पता चला दूसरा दिन कोरोना पॉजिटिव हुए, चौकी के दूसरा नंबर के केस, और वो राजनांदगांव में एडमिट हुए। और मैं उनसे मिला, उनको पानी पिलाया, और इसका ये भी हुआ कि हम भी पॉजिटिव हैं करके हमें हमारा चेक किया गया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे अंदर वो वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परमेश्वर ने हमें बचाया। वह महारोग से आपको बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा, नाना प्रकार के रोगों से आपकी रक्षा करेगा। आपकी हर बीमारी से प्रभु आपकी रक्षा करेगा। लेकिन जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर क्या रहे? बैठा रहे, और सर्वशक्तिमान के छाया में वो क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। प्रियो, मैं आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखें, परमेश्वर की मौजूदगी में रहना सीखें। उस बच्चे के समान ना बने जो अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे देश चला जाता है। पिछले दिनों एक जवान आया हुआ था और वो कहता है, पास्टर जी मुझे चौकी में रहने का मन नहीं करता है और मैं कहीं दूर स्थान पे चला जाऊं। मैंने कहा भाई ये सब शत्रु का काम है, वो चाहता है कि तेरा परिवार बिगड़ जाए, तो अपने माता पिता को छोड़ के नहीं जाना। यहां तू है, तेरे माता पिता है, तेरे जमीन है, तेरे खेत है, तेरे घर है, तेरा काम है, और तू बाहर चला जाएगा, एक भी तुझे कहीं से भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। शैतान चाहता है कि तू दूर चला जा। उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों, आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहना नहीं चाहते। यह सबसे बड़ी समस्या का कारण है। मनुष्य के लिए यह सबसे बड़ी समस्या का कारण है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो इसीलिए आया कि परमेश्वर के लोग जीवन पाए और बहुतायत से पाए।
परमेश्वर के हाथ में है जीवन, यीशु के हाथ में है जीवन, बहुतायत का जीवन यीशु के पास में है, आपके पास नहीं है। इसलिए वो स्वर्ग से उतर आया है आपको जीवन देने के लिए। वो आपको जीवन देना चाहता है, बहुतायत के जीवन को देना चाहता है प्रियो परमेश्वर के लोगों। लेकिन उसकी उपस्थिति में रहना सीखे, उसकी मौजूदगी में रहना सीखे। यहां पे जब हम 9 में पढ़ते हैं, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। एक बहुत बड़ा राजा, आप इस राजा के बारे में आप सर्च करेंगे, भजनकार दाऊद, जो इस्राएल देश का दूसरा राजा था। प्रियो, वो इतना बड़ा राजा होने के बाद प्रभु की उपस्थिति की चाहत रखता था। और यहां पे वो कहता है, तू मेरा शरण स्थान है, मैं तेरे शरण में रहता हूं, तू मेरा शरण स्थान है प्रभु। मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूं और तेरी उपस्थिति में जीना चाहता हूं, चलना चाहता हूं। तू मेरा शरण स्थान है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम का मतलब है वास स्थान, तूने परम प्रधान को अपना क्या मान लिया है? धाम मान लिया है, वास स्थान मान लिया है। परमेश्वर की उपस्थिति को तूने रहने का स्थान मान लिया है। तो वचन क्या कहता है, उसके लिए क्या प्रतिज्ञा है? इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अगर आप जहां प्रभु है वहां पे आप होते हैं, तो वचन कहता है प्रियो, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट, अर्थात तेरे घर के निकट आएगा। परमेश्वर के लोगों, आज मैं रात्रि बहुत प्रार्थना कर रहा था, मेरे पास 3-4 विषय थे और मैं सोच रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं। और प्रभु ने कहा, उनको सिखा मेरी उपस्थिति के बारे में, क्योंकि आज लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जीना नहीं चाहते, परमेश्वर की उपस्थिति में जीना नहीं चाहते, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु की उपस्थिति, इतना महान परमेश्वर जो कहता है आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, इतना बड़ा परमेश्वर इतना मोहब्बत करता है आपसे। परमेश्वर के लोगों, सब कुछ छोड़कर आपके पास आता है। वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? कैसे आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे? नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में जीता था, अर्थात ये परमेश्वर के उपस्थिति में रहता था। प्रियो, आप कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में चलें? वचन में लिखा है प्रियो, हम जब पढ़ते हैं मत्ती 18:20 को पढ़ते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उनके बीच में मैं होता हूं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एक मनुष्य के बीच में तब उतरता है जब प्रभु के नाम से वहां पे संगति होती है। जैसे हम यहां पे संगति कर रहे हैं, यहां पे प्रभु की उपस्थिति है। आप घर में जब आप प्रार्थना करते हैं, चाहे 2 या 3, मैं एक बहुत बड़े नेता को जानता हूं। एक दिन मैं मार्केट गया हुआ था और वो बस्तर आने वाले थे, तो उनके टीम के लोग यहां पे थे और जब बातें कर रहे थे प्रियो, तो वो फोन लगाए होंगे कि बस्तर में कितनी भीड़ है अभी। बोले ज्यादा नहीं है सर भीड़। हाँ तो मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं नहीं आऊंगा। हालेलुया। बता देना कुछ समस्या हो गई है इसलिए मैं नहीं आऊंगा। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है, जहां 2 या 3 होंगे मैं उनके लिए आऊंगा। वो इतना प्रेम करता है प्रियो। मैं आपको कहूं, आप प्रतिदिन घर में प्रार्थना करें उसके नाम का, जो मेरे जहां पे भी मेरे नाम के कारण 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, प्रतिदिन आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे, आप अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2-3 लोग प्रतिदिन आप अपने घर में प्रार्थना करें, पारिवारिक प्रार्थना करें। आप अपनी समस्याओं को नहीं बदल सकते। आज लोग अपनी समस्याओं को बदलते बदलते हार गए, अपनी समस्याओं को बदलते बदलते
पूरी तरीके से टूट गए। आंसू बहते बहते आंसू सूख चुके हैं, लेकिन परिस्थितियों को नहीं बदल पाए। आपके परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। आप घर में 2 या 3 बैठकर प्रार्थना करें। मुझे याद है प्रियो, ये साधारण बात नहीं। जब मैं बहुत बिगड़ेल था, भारी नशा में था, भारी बुरी संगति में था, मेरे होठों में, मेरे मुखों में अशब्दों का भंडार था। क्या हुआ मेरे साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी मां हर शनिवार को प्रार्थना करवाती थी। उस समय हमारे पास लोग नहीं थे, उतने लोग यीशु को जानते नहीं थे, और हमारा शुरू दौर था। मेरी मां बड़े विश्वास के साथ, वो वचन उसे पता नहीं, फिर भी वो प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना करती। वो स्वयं करती और सप्ताह में एक दिन प्रभु के दास को बुलाती। और हमारे घर की संख्या कितनी थी मालूम है? 2 लोग थी, एक पास्टर, एक हमारी मां। बैठकर मां वचन सुनती थी। कई दिनों तक वो ऐसा करती रही। और परमेश्वर के लोगों, हमेशा मेरा क्या होता था, जैसे पास्टर आए मेरा बाहर जाना होता था। उनको देखकर मैं घर से निकल जाया करता था। कई महीने चला ऐसा, कई महीने मैं दोस्तों के साथ बातचीत, दोस्तों के साथ नशा, दोस्तों के साथ बुराइयां, ये सब चीजें मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, मेरी मां लगातार हर शनिवार को प्रार्थना करवा रही है, हर शनिवार को प्रार्थना करवा रही है, हर शनिवार अर्थात प्रभु की उपस्थिति में पहुंच रही है, परमेश्वर की मौजूदगी में पहुंच रही है। एक दिन ऐसा हुआ प्रियो, एक शनिवार और आया, हमारी मां प्रार्थना करने बैठी पास्टर के साथ, और मैं आपको बताऊं फिर से मैं निकल गया। मैं आपको बोलूं, जिस स्थान पे था मैंने प्रभु की आवाज को सुना, और प्रभु ने कहा मैंने तेरे लिए दूसरा स्थान रखा है, तो वहां से निकल आ। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों, मैं उठ कर आया, मैं जान गया कि मेरी मां वहां प्रार्थना कर रही है। मुझे एहसास हुआ मेरी आत्मा में उस प्रार्थना का काम है। उस प्रार्थना, मैं आपको बताऊं, दौड़ते हुए मैं उस जगह पर आया जिस जगह को मैं पसंद नहीं करता था, और मैंने प्रार्थना वहां पे बैठा, और मेरे प्रभु ने मेरे हृदय को छुआ। मुझे बड़ी शांति मिली, जो मैं पाना चाहता था अलग तरीके से मुझे नहीं मिला। मैं बचपन से दुखों को देखते आया हूं। बचपन से कभी जिंदगी में इतना सुकून नहीं मिला जो उस दिन मुझे मिला। और उस दिन मैं निर्णय कर लिया, चाहे जो भी हो जाए मैं प्रभु की उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगा। और मैं लगातार प्रार्थना करते गया प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति ने हमारी जिंदगियों को बदला, हमारे जीवन को बदला। परमेश्वर की उपस्थिति आप लोगों की जिंदगियों को बदला, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ करने वाला वो है। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में रहिए प्रियो। हर दिन आप पारिवारिक प्रार्थना करें। हर दिन आप एक दिन एक बहुत बड़े कार्यों को देखेंगे। आप एक बहुत बड़े कार्यों की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति है, वही तुझे बहलियों के जाल से बचाएगा, महामारियों से बचाएगा। और क्या होगा? इसलिए कोई विपत्ति ना तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर ठेस लगे। ये सारा वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ है प्रियो। सच में एक बार ऐसे एक्सीडेंट हम धमतरी के पास हुए, जिस जहां पे मरना तय था परमेश्वर के लोगों, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से वहां से हमें बचाया। जो प्रभु की उपस्थिति में रहेगा, प्रभु हर मुसीबतों से उसकी रक्षा करेगा। हम हैरान थे, हम परेशान थे इस बात के लिए कि आज हम कैसे बच गए। जी हाँ, आशीष था ड्राइवर, उस दिन याद करते तो हम बिल्कुल हिल जाते हैं, क्योंकि सच में वहां पे ऐसी घटना घटी थी, प्रभु ने हमको बचाया। परमेश्वर के लोगों, आपको प्रभु की उपस्थिति में रहना सीखें, प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखें। हम क्या करते हैं मालूम? हम इस संसार में व्यस्त रह जाते हैं, इन संसार की चीजों में पड़ जाते हैं। प्रभु कहता तुम मेरे पीछे पड़ोगे तो ये संसार की चीजें तेरे पीछे पड़ेंगी। हमारा जो झुकाव है मालूम है, इस संसार की चीजों की तरफ ज्यादा है और परमेश्वर के प्रति बहुत कम। हमारा झुकाव जिस दिन परमेश्वर की ओर होगा, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी।
वचन क्या कहता है जब हम पहला अध्याय 25 वचन को पढ़ते हैं, तो प्रभु ने क्या किया, मानव जाति के लिए सृष्टि को बनाया, है ना। और वहां पे ऐसा लिखा है प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु ने सब चीजें दी, इसलिए नहीं दी कि आप प्रभु की उपस्थिति में चले जाओ, इसलिए दी परमेश्वर के लोगों, एक समय है, एक टाइम है, एक सीमाएं हैं, उसमें हम इन चीजों का हम लाभ ले सके। लेकिन वचन कहता है मनुष्य ने परमेश्वर की सच्चाई को झूठा बना डाला और इस संसार, इस सृष्टि की उपासना की, इस सृष्टि की सेवा की, ना कि उस सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर की। मैं आपसे कहूं प्रियो, इस संसार के पीछे ना भागे। प्रभु ने कह दिया है मेरे धर्मराज की खोज कर तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। परमेश्वर की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं, परमेश्वर की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं। आप जब यहां आते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे, यहां पे परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे प्रियो। प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं मूसा के बारे में, मूसा के बारे में। मूसा को प्रभु ने मिस्र देश भेजा और मिस्र देश से, क्योंकि उनके लोग वहां गुलाम थे, और मूसा ने वहां से उन लोगों को छुड़ा लेकर आया। और छुड़ाने के बाद प्रियो, परमेश्वर इनके साथ रहा, लिखा है आग के खंभे बनकर प्रभु इनके साथ साथ चलता था, इनके साथ साथ चलता था। परमेश्वर इन्हें धूप ना लगे करके ये बादल के खंभे परमेश्वर बन जाता था। लेकिन यहां ऐसे लोग थे, इतने बड़े बड़े कामों को देखकर भी, इतने बड़े बड़े कामों को देखकर भी इन्होंने परमेश्वर का अपमान किया। ऐसा लिखा है इन्होंने मेरा अपमान किया। हम कई बार परमेश्वर को बहुत हल्के में ले लेते हैं। ऐसा लिखा है कई बार हम परमेश्वर को अपने समान समझ लेते हैं, वो बहुत साधारण समझ लेते हैं हम अपने ईश्वर को। वो महान परमेश्वर है। हमें अपने परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। यहां पे ऐसा लिखा है, देखो, उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर को जानते नहीं, वो कितना सामर्थी परमेश्वर है, कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। हम कई बार हम अपने परमेश्वर के साथ बहुत ही हम गंभीरता में नहीं रहते, बहुत ही साधारण जो है हमारा व्यवहार रहता है। आपको बताऊं, स्वर्ग में स्वर्गदूत प्रभु की आराधना कैसे करते हैं प्रियो? ओ, दो पंखों से चेहरे को ढांपे हुए रहते हैं, दो पांवों को ढांपे रहते हैं कि परमेश्वर का प्रकाश ना पड़े, और दो पंखों से उड़ते रहते हैं और कहते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा। स्वर्ग में ऐसी आराधना करते हैं स्वर्गदूत, लेकिन यहां पे हम इतना डरते नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर, जब आप उसकी उपस्थिति का, उसकी मौजूदगी का आप आदर नहीं करते, इसलिए प्रभु भी आपकी जिंदगी में कार्य नहीं करता। इसलिए वचन में लिखा है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका क्या करूंगा? आदर करूंगा। इसलिए आपका उठना, बैठना, चलना परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, भाना चाहिए। बाइबल में लिखा है, स्त्रियों को कलीसिया में बात करना लज्जे की बात है। मीटिंग थोड़ी देर कुछ हो जाने के बाद बहुत ज्यादा बातें। हम उस परमेश्वर को हमने जाना नहीं। अगर आप जानते तो आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। और प्रभु कहता है, मैं इसलिए छुड़ाऊंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को क्या कर लिया है? जान लिया है। आप अपने परमेश्वर को जाने कि आपका परमेश्वर कैसा है। वो पवित्र परमेश्वर है। जरा सोचिए, जिसने सूरज को बनाया, परमेश्वर के लोगों, वो कितना तेजोमय परमेश्वर। मैं एक दिन, कल परसों मैं पेपर में देख रहा था, एक जीव मिला, जमीन से खोद रहे थे, जो आज तक वैज्ञानिकों को नहीं मिला। जब उस कंकाल को देखकर वो बहुत हैरान हो गए, बहुत हैरान हो गए
कि ऐसा भी जीव इस धरती पर था। जब उन्होंने सर्च किया तो वो करोड़ों साल पहले वो जीव इस धरती पर था, बहुत ही खतरनाक, सांप के जैसे, मुंह में बड़े बड़े दांत, पीछे पंख। परमेश्वर के लोगों, वैज्ञानिक हैरान थे, ये सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसका वर्णन हम बाइबल में देखते हैं। परमेश्वर की एक प्यारी कलीसिया, प्रभु वायदा करता है आपके दुख, आपकी विपत्तियों को प्रभु दूर करने के लिए, लेकिन वो चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति को महत्व दें अपनी जिंदगी में, उसकी मौजूदगी को अपने जीवन में महत्व दें। हालेलुया। और मैं और बताना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ रहता है, अपनी उपस्थिति देता है। भजन संहिता 145 में पढ़ते हैं, जितने उसे पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। कैसे पुकारते हैं? सच्चाई से पुकारते हैं, वह उन सब के निकट है। प्रभु उन व्यक्तियों के निकट है जो सच्चाई से पुकारते हैं, जिनके अंदर सच्चाई है। हम बचपन से हम ये सीखते आए प्रियो, गलत करना, पाप करना, बुराई करना, मार देना, पीट देना, निंदा करना, चोरी कर लेना, इसी को जीवन समझते थे। लेकिन आपको बताऊं, अगर हमारी दशा ऐसी रहेगी आज भी, तो प्रभु हमारे निकट नहीं रहेगा। वो परमेश्वर पवित्र है, वो परमेश्वर पवित्र है। आज हम यहां पे आते हैं प्रियो, प्रभु ने हम पापियों के लिए जान दी है कि हमारे पाप क्षमा हो जाए और हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से भाई और बहन हैं जो वैसा ही रहना चाहते हैं, पापी के पापी रहना चाहते हैं। अभी यहां पे भी ऐसे लोग हैं जो बहुत पापों को लेकर बैठे हुए हैं। नए लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पुरानों के लिए कह रहा हूं। प्रभु जानते हैं कि परमेश्वर को यह पसंद नहीं है, फिर भी वो पाप को लेकर बैठे हुए हैं, गुनाहों को लेकर बैठे हुए हैं। मैं आपको कहूं, आप पाप को लेकर चलेंगे, आप कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की मौजूदगी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज आपको सच्चे रीति से पश्चाताप करने की जरूरत है, सच्ची रीति से अपने पापों को छोड़ने की जरूरत है। और वो वायदा करता है कि वो आप पर दया करेगा, आप पर वो अनुग्रह करेगा। आज जो चीज आपके परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन सब चीजों को छोड़ने की जरूरत है। चाहे वो नशा है, चाहे वो जुआ है, चाहे व्यभिचार है, चाहे गंदे काम हो, चाहे गाली हो, बुराइयां हो, इन सब चीजों को त्यागने की जरूरत है। तब परमेश्वर की उपस्थिति होगी। और जब प्रभु की उपस्थिति आएगी, आपको बदलना ही पड़ेगा। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं, जिनके पास प्रभु की उपस्थिति थी, परमेश्वर के लोगों, उनके जीवन में परमेश्वर ने महान आश्चर्य और बड़े बड़े प्रभु ने काम किया है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझ पर बड़ा काम करे, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे। मैं एक बहन के बारे में बताना चाहता हूं। 27 साल के उम्र में वो यहां आई। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पूरी 27 साल तक उसे मिर्गी की समस्याएं थी। और उस बहन की गवाही ऐसी थी, परमेश्वर के लोगों, ज्यादा दूर नहीं, कौड़ूटोला से हैं। और उस बहन की गवाही ऐसी थी, परमेश्वर के लोगों, वो गिर जाती थी, सिर में फटा हुआ, यहां फटा हुआ, उसके माथे में कई जगह घाव के जैसे पहचान थे जो ठीक हो चुके थे। वो बहुत सारी जगहों में गई अपनी समस्याओं को लेकर कि मेरी समस्या ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। और वो हार कर बैठ गई कि अब मेरे लिए कोई द्वार है ही नहीं, मुझे ऐसी ही समस्याओं के साथ जीवन जीना होगा। परमेश्वर के प्रियो, हुआ क्या? एक बहन उससे मिली, उसने कहा तू सब जगह गई? हाँ, मैं सब जगह चली गई हूं। तो उस बहन ने कहा, क्या तू चर्च गई है, प्रभु यीशु के पास गई है? नहीं, मैं वहां नहीं गई हूं, एक बार वहां जाकर देख। और वो बहन लगातार इस चर्च में आने लगी, लगातार आने लगी। तुरंत उसके जीवन में काम नहीं हुआ। परमेश्वर के लोगों, मुझे याद है, वो लगातार शुक्रवार को प्रार्थना सभा, रात्रि प्रार्थना सभा में आई और बड़े
मन से वो सीख चुकी थी कि परमेश्वर की उपस्थिति को पाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उपस्थिति में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हर मीटिंग अटेंड करने की कोशिश करती, क्योंकि परमेश्वर की सभा में कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर के लोगों, शुक्रवार की बात है, वो प्रार्थना कर रही थी और बहुत जोर से चिल्लाने लगी। हमने सोचा इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया है। तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा कहने लगी कि मैं ही हूं इसको बीमार करने वाली, इसको बचपन से मिर्गी में लेकर चलने वाली मैं ही हूं, मुझे इसके शरीर से निकालो। दुष्ट आत्मा क्या कहने लगा? मुझे इसके शरीर से। मैंने कहा शैतान तुझे आज क्यों इतने साल के बाद यह बात याद आया कि आज तो इसके शरीर से निकलना चाहती है? उसने कहा यहां प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, यहां प्रभु आ चुका है। स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़े हुए हैं। मैं जाना चाहती हूं, मैं नहीं रहना चाहती अब। वो बहुत गिड़गिड़ाने लगी परमेश्वर के लोगों। और प्रभु का धन्यवाद हो, उसके लिए हमने प्रार्थनाएं की और प्रभु का धन्यवाद, उसके अंदर से बुरी शक्ति निकल गई। उसके बाद उसको मिर्गी आना बंद हो गया। परमेश्वर के लोगों, मिर्गी आना बंद हो गया। उसने शादी की। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आप प्रभु की उपस्थिति आपके जिंदगी में आएंगी, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में रहना सीखें। नूह प्रभु के साथ साथ रहता था। नूह परमेश्वर के साथ साथ प्रभु की उपस्थिति से अलग नहीं होता था। हम अलग हो जाते हैं, अलग नहीं होना है प्रभु की उपस्थिति से। पहली बात हमने देखा, जहां 2 या 3 प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां प्रभु मौजूद है। और जितने लोग सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के निकट है, अर्थात प्रार्थना। आप रोज प्रार्थना करने वाले हो, रोज प्रार्थना करने वाले हो, रोज। इसलिए वचन में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। थिस्सलुनीयों की पत्री में 5:17 में ऐसा लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में आप प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात प्रभु की उपस्थिति में है। कई लोग क्या करते हैं, गैप कर देते हैं और वहीं पे शैतान को क्या मिल जाता है? मौका मिल जाता है। एक बहन के बारे में बताना चाहता हूं, वो जो बहुत दिनों से चर्च जा रही थी और उसके अंदर से दुष्ट शक्ति निकली और वो कहने लगी मैं इसको 1 साल से परेशान कर रही हूं। और मैंने कहा तू कैसे परेशान करती है? मैं इसको झगड़ा लड़वाती हूँ, झगड़े की आत्मा हूं। मैंने कहा ये 1 साल से चर्च आ रही है और तू गई नहीं अभी तक। दुष्ट आत्मा को मैंने कहा ये तो प्रार्थना नहीं करती, ये बाइबल नहीं पढ़ती, इसीलिए तो मैं रहती हूं यहां। हालेलुया। जी हां, प्रार्थना वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। और जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां पे दुष्ट शक्तियों का काम होने वाला नहीं है। लिखा है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है, रिहाइयां हैं। आप आजाद हो जाते हैं शैतानी बंधनों से, इस संसार की समस्याओं से। प्रभु के उपस्थिति से आप आजाद हो जाते हैं, उपस्थिति से आप आजाद हो जाते हैं। प्रियो, आप परमेश्वर की उपस्थिति को माने आप अपने जीवन में। मूसा को हम देखते हैं, मूसा ने अकेले पूरे मिस्र देश को हिला कर रख दिया। कारण क्या था? प्रभु उसके साथ था। और जब प्रभु इस्राएलियों को लेकर जा रहा था तो ये लोग क्या करने लगे? प्रभु का अपमान करने लगे, प्रभु के खिलाफ काम करने लगे और प्रभु क्रोधित हुआ। प्रभु क्रोधित हुआ और प्रभु ने कहा मूसा तो इनको लेके जा कनान देश, जहां मैंने अब्राहम, याकूब और इसहाक से शपथ खाई है कि मैं उन्हें उस देश को दूंगा। तू लेके जा और मैं एक दूत भेजूंगा। लेकिन मैं अब नहीं जाऊंगा इनके साथ, क्योंकि ये हठीले हैं, ये जिद्दी हैं, ये हठीले हो गए हैं, जिद्दी हो गए हैं। कहीं मैं इनके साथ चलूं तो मैं कहीं इनको नाश ना कर दूं, इसलिए मैं अब से नहीं जाऊंगा इनके साथ, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। प्रभु कह रहे हैं मूसा से, मूसा तू लेकर जाना, मैं एक दूत को भेजूंगा, लेकिन मैं अब नहीं जाऊंगा। देखिए प्रभु, कई बार हम भी ऐसी गलतियां करते हैं तो प्रभु की उपस्थितियां, प्रभु की मौजूदगी
हम देखते हैं सिमसोन के पास से प्रभु की उपस्थिति चली गई गलती के कारण। साउल को देखते हैं, साउल के पास से भी प्रभु की उपस्थिति चली गई। जब भी उन्होंने गलत किया है बाइबल में, तो प्रभु की उपस्थिति उनके जीवन से चली गई। तब मूसा क्या कहता है, प्रभु आप नहीं जाओगे हमारे साथ। मूसा बात करता है, आप नहीं जाओगे प्रभु तो हमें वो कनान देश में मत ले जा, वो दूध और मधु की धारा के देश को मत दे हमें। मूसा ने ये प्रार्थना की, मूसा ने ये प्रार्थना की परमेश्वर के लोगों, हमें वो कनान देश नहीं चाहिए, वो आशीषें नहीं चाहिए। आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, केवल उन्हें आशीषों से मतलब है, आशीष देने वाले से मतलब नहीं है। जिसने जीवन दिया, जिसने सांस दिया, जिसने आंखें दी, जिसने हमें जिंदगी दी, उस परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। आज लोगों को, हम यहां से अगर चुनाव करेंगे, ऐसे में से आधा चर्च खाली हो जाएगा। आज परमेश्वर से बहुत कम लोगों को मतलब है। परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। वचन क्या कहता है, उसने मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। आप प्रभु से प्रेम करें, प्रभु आपको छुड़ाएगा। प्रभु चाहता है कि आप उससे प्रेम करें, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हम जिससे प्रेम करते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं कि ये भी मुझसे क्या करे, प्रेम करे, क्योंकि आप उसके संतान हैं, आप उसके बच्चे हैं। और प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है, मैं मूसा तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम को दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा मूसा। क्यों मूसा के साथ है परमेश्वर? क्यों मूसा के साथ है? क्योंकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करता है, परमेश्वर की मौजूदगी से प्रेम करता है। ओ 40 दिन तक उस पहाड़ पर प्रभु से बातचीत कर रहा है मूसा। ओ उपवास के साथ बात कर रहा है, प्रभु के सम्मुख 40 दिन तक प्रभु से बातचीत करता था मूसा, क्योंकि प्रभु से प्रेम है। आप जिससे प्रेम रखेंगे, आप उसको छोड़ेंगे नहीं, उससे बात करे बगैर आप रह नहीं पाएंगे। कल सीमा जी बोलती है, मैं बहुत थका हुआ था, आज क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या आप नाराज हो मेरे से? मैंने कहा, नाराज नहीं हो, मैं बहुत थक चुका हूं। नहीं, आप बात नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगती है जैसे वो उसने बोली। प्रियो, सच में जो आपसे प्रेम करेगा, परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से प्रेम करें। मूसा कितना प्रेम करता था, खाना वाना छोड़ के, भोजन छोड़ के प्रभु की उपस्थिति में। और जब वो प्रभु की उपस्थिति से लौट कर आया, उसके चेहरों से किरणें निकलने लगे, उसके चेहरों से प्रभाव निकलने पड़ा, क्योंकि लिखा है, जो प्रभु की संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर प्रभु आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? इसलिए आज आपके विरोधियों को मौका क्यों मिलता है, शत्रुओं को क्यों मिलता है? मुझे बहुत से बुरी शक्तियों ने यह कहा, हम आपके खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। आप कभी भी दुष्ट शक्तियों को निकालेंगे, शैतान आप मेरे जीवन में काम कर, इस बहन को छोड़ दे, तो शैतान ये बोलेगा, तुम्हारे साथ प्रभु है, हम तुमको छू नहीं सकते रे बाबा। शैतान जहां पे प्रभु की उपस्थिति रहेंगी, उस व्यक्ति को कभी भी कोई शत्रु छू सकेगा जी? छू सकेगा? नहीं छू सकता, नहीं छू सकता। जिसके साथ सृष्टिकर्ता ईश्वर है, उसको शत्रु छू भी नहीं सकता। हाँ परमेश्वर के लोगों, अगर आज आप परेशान हैं तो आपकी गलती यह हो सकती कि आपने परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं चाहा। रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। हम देखते हैं पहला राजा 17 अध्याय में, तो वहां पे एलिया वो कहता है, मैं प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला और मेरे कहे बिगर अब बारिश नहीं होगी। हालेलुया। मैं प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला और मेरे कहे बिगर अब बारिश नहीं होगी, कहता है। एलिया ने क्या की प्रार्थना किया था, गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया था।
प्रार्थना के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला। और 3.5 साल तक क्या नहीं हुआ? बारिश नहीं हुआ। फिर 3.5 साल के बाद एलिया ने प्रार्थनाएं की, फिर बारिश हुआ, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। क्यों? उसके साथ वो प्रभु की उपस्थिति में रहता था। आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, यहां का कोई व्यक्ति साधारण नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति साधारण नहीं रहेगा। भजनकार दाऊद कहता है, उसने भजन संहिता 18 को लिखा, साउल राजा से प्रभु ने बचाया और शत्रुओं से बचाया। वो कहता है, यहोवा तू मेरा बल है, मेरी ताकत है। हम अपनी बल और ताकत को लगाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी समझ को लगाने की कोशिश करते हैं। प्रियो, उस प्रभु को कार्य करने दें अपने जीवन में। प्रियो, प्रभु को, उस परमेश्वर को कार्य करने दीजिए। हालेलुया। हम एक वचन को हम निकालेंगे प्रियो, यूहन्ना 3 यूहन्ना, और यहां पे हम पहला अध्याय उसका 9 को पढ़ दें। जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, अर्थात उस वचन पे नहीं चलता, उसके पास परमेश्वर नहीं। हम वचन को सुन रहे हैं प्रियो, हम परंतु उस वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के पास परमेश्वर नहीं होता। आज ही एक मोनू के साथ एक बहुत अच्छा मजाक हुआ, अच्छे के लिए। आज के लिए सब्जी हम बना रहे थे, तो मोनू को सब्जी काटने नहीं आता। मैंने मोनू को कहा प्यार से, मोनू ये बता, खाना जरूरी है या सब्जी काटना जरूरी है? क्या जरूरी है? पहला काम क्या होना चाहिए? मोनू थोड़ी देर सोचा और कहने लगा, सब्जी काटना जरूरी, काटेंगे तब तो बनाएंगे। तो मैंने कहा, मोनू इतना दिन से काटना नहीं सीखा तुम? वो जानता है कि काटना जरूरी है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। वैसी ही चीजें हमें पता है कि प्रभु के वचन में चलना जरूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसका वचन का पालन नहीं करते। प्रियो, मैं आज कहना चाहता हूं, आप जान रहे उन वचनों का पालन करें, तब प्रभु की उपस्थिति आएगी और प्रभु आपके साथ होगा। प्रभु आपके साथ होगा। वचन में लिखा है, प्रभु कहता है जब हमारे पास प्रभु आएगा तो लिखा है वो आगे हमारी अगुवाई करेगा और पीछे हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर आगे आपकी अगुवाई करेगा, आपको रास्ता बताएगा, आपके मार्ग में सहायता करेगा, पीछे आपकी रक्षा करेगा। स्वयं प्रभु आना चाहता है, लेकिन हम उसकी बातों को माने तब, उसके नियमों को माने तब। हम मन मर्जी से जी रहे हैं, जैसा अच्छा लग रहा है हम वो ऐसा कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, जैसे कि आप एक पिता होकर अपने बच्चों को आज्ञा देते हैं, ये मत करो, समझ रहे हैं? वो हमारा पिता सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर है। उसने भी हमें आज्ञा दी है, उसने भी हमें आज्ञा दी है। आज हमें उन बातों को मानने की जरूरत है। और वचन में ऐसा लिखा है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, अर्थात उसके वचन में चलता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र यीशु मसीह भी है। परमेश्वर के लोगों, आपको महसूस होना चाहिए, यह सृष्टिकर्ता ईश्वर मेरे साथ है। आपको कभी फील हुआ है कि वो परमेश्वर मेरे साथ है? कभी एहसास हुआ है? कई लोग बोलते हैं मुझे ऐसा एहसास ही नहीं होता, प्रभु मुझे छूता ही नहीं, प्रभु मुझसे बातचीत ही नहीं करता है। कई लोगों का प्रश्न ऐसा है, मुझे एहसास ही नहीं होता कि प्रभु मेरे साथ है। प्रियो, जब प्रभु आता है तो स्वतंत्रता आती है, आप आजाद महसूस करते हैं, अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पे क्या है? जब प्रभु आएगा आपके जीवन में कोई प्रकार का टेंशन नहीं होगा, वो अपनी शांति से आपको भरेगा। वो लिखा है, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। आप आनंद मनाएंगे, दुखों में भी आनंद मनाएंगे। प्रभु जब निकट रहता है तो हमारे अंदर आनंद उमड़ पड़ता है, हमारे अंदर शांति भर जाती है, हमारे अंदर टेंशन से हम आजाद हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ वो हमें संभाल लेगा, ये बुरी परिस्थिति से हमें निकाल लेगा।
हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर भरोसा बढ़ता है। जब प्रभु की उपस्थिति आती है तब परमेश्वर के लोगों, प्रभु की उपस्थिति को आप चाहेंगे, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आप बहुत सारे लोगों को, संसार के लोगों को देखेंगे, पैसे वाले, रोकड़े वाले, करोड़ों रुपए चेहरे में, यहां लकीर रहता है। क्यों? पैसे शांति दे नहीं सकता, पैसा आनंद नहीं दे सकता। आनंद परमेश्वर के निकटता में। जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, ओ आपको शांति मिलने लगा, ओ आपको आनंद मिलने लगा, समझ जाइए आप यीशु मसीह से मिल चुके हैं। यह है परमेश्वर की उपस्थिति। आज प्रभु की उपस्थिति को चाहें। कई लोगों को संडे आने में रुचि नहीं है क्योंकि प्रभु की उपस्थिति से प्यार नहीं है उन्हें। आप सब कुछ पाकर सब कुछ खो बैठेंगे इस संसार पर। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में रहना सीखें। लगातार बाइबल पढ़ना सीखें, लगातार प्रार्थना करना सीखें, लगातार घर में प्रार्थना करना क्या करें, सीखें। हम क्या करते हैं, हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता, घूमने में लगता है। हम ये प्रकट करते हैं हमें घूमने से ज्यादा प्यार है, ना कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति से। और वचन क्या कहता है, और कैसे आप पा सकते हो परमेश्वर को? यिर्मयाह 29 में अगर आप पढ़ते हैं, अगर तुम संपूर्ण मन से ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिल जाएगा। पूरे मन से ढूंढना है। हम आते हैं प्रभु के पास आधा अधूरा, आधा मोबाइल में, आधा काम में, आधा खेत में, आधा धंधे में। यहां पे ऐसे लोग हैं, यहां आने के बाद उधर काम सल्टा के तुरंत आ जाते हैं यहां पे। मैं यहां से सब देखते रहता हूं। आप खुदा से कुछ नहीं पा सकते, यह सच्चाई है परमेश्वर, क्योंकि आपका मन संपूर्ण परमेश्वर पर नहीं लगा है। संपूर्ण मन नहीं है आपके अंदर। बार बार घड़ी देखना, क्या प्रभु से बोर लग गया है तुम्हें? समझ रहे हो? हम कई बार बहुत लेट आते हैं क्योंकि यहां बोर लगता है। कई लोग जल्दी आ जाते हैं, सोना चालू कर देते हैं क्योंकि इनका मन परमेश्वर की ओर नहीं है। इसलिए ये आते तो खाली है और जाते भी खाली है। हमको परेशान करते हैं, रे बाबा, बार बार फोन कर करके। मैं आपको बताऊं, कितना भी हम आपके लिए प्रार्थना करें, जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति से प्यार हो जाएगा, आप सीख जाओगे पास्टर से आप प्रार्थना नहीं करवाओगे, ऑटोमेटिक चंगे हो जाओगे, ऑटोमेटिक आजाद हो जाओगे। हाँ परमेश्वर के लोग, मेरे यीशु मसीह जहां जहां गए, आप देखोगे वहां वहां परिस्थितियां बदली हैं। अंधे देखे हैं, लंगड़े चले हैं, गूंगे बोले हैं, कोढ़ी शुद्ध हुए हैं, मुर्दा जिंदा हुआ है। मेरे प्रभु की उपस्थिति में सामर्थ है, सामर्थ है परमेश्वर के। मूसा के जैसे बने, भले आज खाना नहीं खाऊंगा लेकिन मुझे प्रभु की उपस्थिति में रहना है। पूरी कोशिश करें। मैं रात्रि पास्टर संतोष को मैंने कहा, पास्टर संतोष मैं तो पूरा नींद आ रहा है लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बैठने के लिए यहां पे। मैं अगर चला जाता हूं तो आप संभाल लेना। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, पानी पी के, चाय पी के, क्योंकि मुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, आत्मा में बैठना है, प्रभु की उपस्थिति की चाह करना है। और प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने पास्टर संतोष के पूरे संदेश को मैंने सुना और संदेश से पहले ही मैंने कहा था, परमेश्वर के लोगों उपस्थिति से प्रेम रखें। जरा सोचिए, जितने पिता हैं, आपके बच्चे आपसे प्रेम नहीं रखें तो आपको बहुत मजा आएगा। क्या आप उनको 2 करोड़ रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे? 1000 भी नहीं देंगे आप, है ना? 1000 रुपए भी नहीं देंगे। कारण क्या है? कि तुम उससे प्रेम नहीं करता है, तुम उससे प्रेम नहीं करता। अगर आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है, आप बताइए उसके लिए क्या नहीं करेंगे आप? क्या नहीं करेंगे? क्या क्या नहीं करेंगे? परमेश्वर के लोगों, आज आप यहां से चंगाई को लेकर मत जाइए, प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाइए, प्रभु को लेकर जाइए।
आप चंगाई को मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत का कार्य करना चाहता है आपके जीवन। देखिएगा जब आप ऐसे कार्य करेंगे, आपकी परिस्थितियां अद्भुत रीति से बदलने लगेंगी। आज आप महसूस करें कि प्रभु आज मैं तेरी उपस्थिति से भरना चाहता हूं। प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। आज मुझे अपनी मौजूदगी से भर दे परमेश्वर पिता। मैं तेरा प्यासा हूं परमेश्वर प्रभु। दाऊद कहता है जब उसने पाप किया, उसने कभी ये नहीं कहा प्रभु मेरे राज्य को स्थिर रख। उसने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु मैं राजा बना रहूं। उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरी संपत्ति बनी रहे, मेरे परिवार बने रहे। उसने कहा उस आत्मा को अलग होने मत दे प्रभु, उस आत्मा से मैं अलग ना हो पाऊं। अपने उदार आत्मा को देखकर मुझे संभाल ले। प्रभु के आत्मा के प्रति प्रेम, प्रेम, प्रभु के आत्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं प्रियो, लेकिन हमारे अंदर प्रेम प्रभु के प्रति कम है। उसे आज बढ़ाने की जरूरत है, आज बढ़ाने की जरूरत है। निरंतर प्रार्थना करते हैं तो ये बात का प्रमाण है कि आप उसकी उपस्थिति से प्यार करते हैं, उपस्थिति से प्यार करते हैं। प्रेम करें उससे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया में। अब्राहम 99 वर्ष की उम्र में प्रभु उससे बात करता है। 99 शतक मारने वाला ही है और प्रभु उससे बात करता है, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होने का मतलब है उस कार्य को पूरा करने वाला। कुछ कार्य दिए, उस कार्य को पूरा करने वाला। अर्थात प्रभु की उपस्थिति में ही हम उन हर कार्य को कर सकते हैं, नहीं तो हम उसके वचन में भी नहीं चल सकते। भजनकार कहता है मुझे थाम ले कि मैं बचा रहूंगा और तेरी विधियों पर मैं चित्त लगाए रहूंगा। आइए हम थोड़ी देर अपने स्थान पे खड़े हो जाए प्रियो, और प्रभु की उपस्थिति में चलना सीखें।